इसके बाद जब मिला प्यार। भाऊजी, वैष्णवी, अगर आप लोगों को इस लड़की पर विश्वास है तो कीजिए, अगर आप इसे घर में रखना चाहते हैं तो रखिए। लेकिन हमारा आपसे सिर्फ एक ही अनुरोध है कि हमसे और हमारे बच्चे व्योम से इसका साया तक दूर रहना चाहिए। कि ये लड़की जहां भी रहती है वहां खुशियों की चिता जलती है। चल व्योम। सर, बाबा, रमेश चंद्रा इलेक्ट्रिशियन। जितना जल्दी हो सके शहर छोड़ के भागना पड़ेगा। कहाँ भाग रहे हो? मेरी बहन जिंदगी और मौत के बीच लटक रही है। मेरा पति बेकसूर होके भी जेल के सलाखों के पीछे, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें भागने दूंगी? सिक्के? हाँ, सिक्के। औरत का आंचल सिर्फ ममता की छाया नहीं होता, जरूरत पड़ने पर न्याय का हथियार भी बन जाता है। मैं तुम्हारे मुंह से सच निकलवाए बिना तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। किसने भेजा था तुम्हें वहाँ? किसका काम करने आए थे तुम वहाँ? बोलो। मुझे माफ कर दो मैडम, मैंने कुछ नहीं किया। पैसों की बहुत जरूरत थी मेरी माँ के इलाज के लिए। मैं किसी को मारने नहीं गया था, मुझे सिर्फ इतना कहा गया था, तेल के डिब्बे टेरेस से हटाकर घर से बाहर फेंक देना। किसने कहा था? कौन था वो? बोल, नाम क्या था उसका? बोल। वे व्योम? वाह तन्वी वाह, कमाल हो तुम। मैं कुछ भी प्लान करूं, चाहे कितना भी अच्छा हो, मगर तुम्हारी चील जैसी नजर मुझे पहचान ही लेती है। हॉस्पिटल में, टेरेस पे, कोर्ट में, और अब मेरे आदमी के पास भी पहुंच गई तुम। कैसे कर लेती हो तुम ये? कैसे पहुंच जाती हो तुम सही जगह पे, सही समय पे? एक बात तो बताओ, तुम सच के इतना करीब पहुंचती जा रही हो या अपनी मौत के? हाँ? देख लो, दोनों में फासला बहुत कम रह गया है। जरा बच के। हाँ, बस अब तुम्हारी हर चाल खत्म। बहुत झूठ बोला। अब युग और परी को इंसाफ मिलेगा, और तुम्हारे चेहरे से शराफत का नकाब पूरे परिवार के सामने उतरेगा। उसके बाद तुम्हारी जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में होगी। और ये धमकी नहीं है, एक पत्नी का संकल्प है, एक बहन की पुकार है, अंबाबाई की शक्ति का वचन है। मैं तुम्हें बर्बाद करके ही दम लूंगी।
सुनो, तन्वी मैडम को लग रहा है कि तुम उनकी आखिरी उम्मीद हो, पर सच बोलने से पहले एक बार अपने परिवार के बारे में सोच लेना। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बच्ची और तुम्हारी माँ। सच बोलने से पहले एक बार अपने घर वालों को याद कर लेना। हटो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ व्योम, एक मजबूर इंसान की बेबसी को हथियार बनाना बंद करो। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जाने दीजिए। देखिए, आपकी मजबूरी को आपका पाप मत बनाइए। प्लीज मेरी बहन को बचाइए, मेरे पति को बचाइए। प्लीज एक बार सच बोल दीजिए। प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज सच बोल दीजिए। प्लीज आप इनसे मत डरिए, सच बोल दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुछ नहीं बोल सकता। सुनिए सुनिए प्लीज। तन्वी, गरीब आदमी का सच ना उसकी जेब की तरह खाली होता है। युग की पत्नी को हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। इस बार सिर्फ जबड़ा हिला है, अगली बार हाथ बढ़ाओगे ना तो हाथ तुमसे अलग कर दूंगी। और सुनो, वो आदमी भाग गया इसका मतलब ये नहीं कि तुम बच गए। सच भाग सकता है, छुप नहीं सकता। मैं तुम्हें जेल में भेजकर ही चैन से सांस लूंगी, ये तन्वी का वादा है। मेरी बच्ची, डॉक्टर 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 डॉक्टर, मेरी बेटी ने अपने हाथ हिलाया, मैंने खुद देखा। ये कैसे हो सकता है? अब मैं चेक करता हूँ। देखिए ना, देखिए प्लीज। परी, मेरी परी तो ठीक है ना? वो होश में आएगी ना? सच कहूँ ना तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। परी के सारे ही साइंस बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। अब मुझे लगता है परी को बहुत ही जल्दी होश आ जाएगा। हे अम्बा बाई, तुम्हारी कृपा, आपने मेरी परी को होश में ला दिया। परी, तुम ठीक हो जाओगी, तुम तो जल्दी दुल्हन भी बनेगी और सरपोतदार खानदान की बहू भी बनेगी। मेरी परी ठीक हो रही है। हाँ, व्योम जी को बता देती हूँ। ये नेटवर्क नहीं आ रहा। आप एक काम कीजिए, रिसेप्शन एरिया में जाके कॉल कीजिए, वहाँ पर नेटवर्क आएगा। आप है ना? बिल्कुल। मैं आती हूँ। 30 के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।